नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एसपी का ऑपरेशन संस्कार सवालों के घेरे में, हेड कांस्टेबल का अवैध वसूली करते वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन स्वच्छता का बदमाशों में नहीं दिख रहा है खौफ, शहर में आए दिन हो रही है चोरी की वारदातें। तालाब में मां बेटे की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। लगातार पानी की आवक के चलते माही डैम के 8 गेट खोले, खतरे के निशान से ऊपर है माही का जलस्तर। डूंगरपुर जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी ने ऑपरेशन संस्कार की शुरुआत की थी। इसका मकसद था बदमाशों पर अंकुश लगाना और समाज में कानून व्यवस्था का संदेश देना। लेकिन अब इसी अभियान की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुजरात सीमा से सटी मांडली चौकी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में आरोप है कि कांस्टेबल नशे की हालत में वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा है और उन्हें धमका भी रहा है। अब यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और अभियान की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। डूंगरपुर जिले में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चला रही है। एसपी ने हाल ही में ऑपरेशन संस्कार की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले और अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की जानी थी। लेकिन अब इस अभियान की खास पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल गुजरात से सटी डूंगरपुर जिले की मांडली पुलिस चौकी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहा है कि कांस्टेबल नशे में धुत होकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा है और उन्हें धमका भी रहा है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल की हरकतों को देखकर स्थानीय लोग सख्ते में हैं। वीडियो बनाने वाले गाड़ी चालक का कहना है कि यह पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था और खुलेआम वाहन चालकों से वसूली कर रहा था। यही वही पुलिस है जिसे अपराधियों में संस्कार डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब कानून की रखवाली करने वाले ही नशे में धुत होकर कानून तोड़ेंगे तो आमजन पुलिस से न्याय की उम्मीद कैसे करे। ग्रामीणों का कहना है कि सीमा पर तैनात पुलिस से अपेक्षा होती है कि वे सख्ती से अपराध रोके, लेकिन इस तरह की हरकतें अभियान की साख पर गहरा धब्बा लगा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के ऑपरेशन संस्कार पर सवाल उठने लगे हैं और आमजन में असंतोष भी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि एसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ये भाई साहब हैं जो ये मेरे को बोल रहे राजस्थान पुलिस से हूँ और दारू पी के ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये ना बोल रहे भैया यहाँ पे पोस्टिंग में हुई हूँ। ठीक है, ये मुझे बोल रहे राजस्थान पुलिस में है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे आगे ये मुझे मांडली चौकी पे मिले हैं। यहाँ पे मांडली चेक पोस्ट दंबोला थाना। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं मैं दंबोला थाने से हूँ और मुझे परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं मेरे से। डूंगरपुर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक और पुलिस सोशल मीडिया पर ऑपरेशन स्वच्छता पृथ्वी और शिकार जैसे अभियान चलाकर वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी ओर जिले भर में चोरी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाओं में सरोदा कस्बे में किराना दुकान से लाखों का सामान और नकदी चोरी हो गया है। वहीं पांडवा गांव में 65 वर्षीय महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। आमजन का कहना है कि पुलिस की गश्त महज दिखावा बनकर रह गई है। डूंगरपुर जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे पुलिस की चौकसी की गश्त को ठेंगा दिखाते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात सरोदा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर किराना व्यापारी प्रीतम भट्ट की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 2,50,000 का किराना सामान और 45,000 रुपए नकद पार कर दिए। व्यापारी ने बताया कि रोजमर्रा की तरह दुकान बंद कर दी गई थी, लेकिन सुबह आते ही टूटा शटर और लूट का मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। चोर खेतों के रास्ते से भागे, जिससे कुछ सामान खेतों में बिखरा मिला। इसी बीच सरोदा से महज 10 किलोमीटर दूर पाड़वा गांव में चेन स्नैचिंग की वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया। 65 वर्षीय धूली देवी पंचाल शाम को टहलने निकली थी, तभी स्कूटी पर सवार 3 युवकों ने उन्हें रोककर गले से 1.5 तोला सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से वृद्धा घबराकर वहीं बैठ गई। ग्रामीणों ने भागते बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे कुछ दूर जाकर स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं और पुलिस गश्त केवल नाम की रह गई है।
इससे पहले डूंगरपुर शहर, सागवाड़ा और खेड़ा कच्चावास में लाखों की चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें पुलिस अब तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि एसपी आवास के पास भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। अब सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने वाली डूंगरपुर पुलिस जमीनी स्तर पर अपराध रोकने में आखिर क्यों नाकाम हो रही है। हाँ भैया, હું કહેવાય હું રોજ આજે કમ સે કમ મારો સુગર है, મારો ઈલાજ ચાલુ है, डॉक्टर पर ફરવાનું કીધું તો હું રોજ સવાર હાથ બે ટાઈમ સવારનો હું 7 વાગે 8 વાગે ફરવા બદલે જાઉં, એક વાર બે હોય મોરે બાજુ ઇયસ હું ફરવા બદલે જાઉં, હું હાથે ફરવા બદલે જાઉં, બે ટાઈમ ફરવા જાઉં હું ને ફરીને આવી રહી હું, પાછી ફરી રહી હું ને કેટલા આદમી મોરે હામાં ગેટ ને પંચાયતનું પેલું કર્યું અહીં હંગરા બેઠા અહીં ને હું આવી રહી હું ને મારી હાડી બી આમ ટાંકીને આવી રહી હું, તાર લગન મારા હાડી में हाथ घात चेन 3 आदमी આવ્યા 3 છોરા તો એ ચેન એકદમ ગાડી ઊભી રાખી ને વાયલો છોરો ગાડીમાં તો બેઠા બેઠા એકદમ હાથ ગાડીને ચેન કીસી ને સ્કૂટી લઈને ચલા ગયા ને બધા મેં તરત ચલા ગયા મેં ગાંગડા પડ્યા તો પેલા આદમી સાહેબ બેઠા હતા મહિલી આડી આદમી દોડ્યા ને હામાં આવતા હતા એ દોડ્યા પણ હવે એ હામરિયાને રસ્તે ચલા ગયા ને બે આદમી આવતા હતા તો એની ગાંગડા પડ્યા બે આદમી ગયા ખરા ને પીછા પકડ્યો તો અમરીવાડા में जाता था अमरीवाड़ा में दौड़िया वहाँ ने वहाँ मोरे गाड़ी छोड़ दी ने पेट्रोल ने तो कुछ हो खबर गाड़ी छोड़ी दी ने बस चला गया दौड़ी दी ने पेलो आदमी गाड़ी लई ने पेलो आदमी पासो आव्यो। बांसवाड़ा जिले के कलिंचरा थाना क्षेत्र के रागेला पाड़ा गांव में एक तालाब से मां और उसके 5 साल के बेटे की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान कविता और उसके बेटे मयूर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह दोनों घर से कपड़े सिलवाने निकले थे, लेकिन देर तक घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों की तलाश के दौरान दोनों के शव तालाब में मिले। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के कलिंचरा थाना क्षेत्र की पिंडारामा पंचायत के रागेलापाड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तालाब से मां और बेटे के शव को बरामद किया गया। मृतका का नाम कविता और बेटे का नाम मयूर बताया गया है। मयूर की उम्र महज 5 साल थी। जानकारी के मुताबिक सुबह कविता अपने बेटे के साथ कपड़े सिलवाने निकली थी, लेकिन कई घंटों बाद भी दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। ग्रामीणों की मदद से खोजबीन के दौरान तालाब के किनारे कुछ सामान मिला। जब ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे तो पानी में दोनों के शव दिखाई दिए। सूचना पर कलिंचरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजन सदमे में है। पुलिस के सामने यह मामला अब बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। यह हादसा है या आत्महत्या या फिर कोई साजिश, इसकी जांच की जा रही है। खास बात यह है कि इसी इलाके में एक माह पहले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की हत्या हुई थी और उसका आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में इस नई वारदात ने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। इस रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मामला तो ये है कि जरी कुश्ती प्रतापगढ़ से हमारे पास कुश्ती आई थी कि किसी लड़की ने जहर खाया है जिसकी मृत्यु हो गई है। उस मृत्यु होने से इसका नाम है अनीता पिता गेंदालाल, यहाँ से ब्रजपुर आती है। तो कुश्ती के पालना में हम यहाँ आए और जांच जारी है। क्या वजह से साहब इसको? वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, भर्ती किया था इसको? परिजनों ने बताया है कि जहर खाया है। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और मध्य प्रदेश से पानी की तेज आवक के चलते माही डैम के 8 गेट 2-2 मीटर तक खोल दिए गए हैं। माही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानी की तेज धारा से माही माता मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। वहीं बैकवाटर क्षेत्र में बसे किसानों की फसलों में पानी घुस गया है, जिससे फसलें खराब होने के कगार पर है। लगातार बारिश और मध्य प्रदेश से हो रही पानी की भारी आवक को देखते हुए माही डैम के 8 गेट 2-2 मीटर तक खोल दिए गए हैं। इससे माही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे लोगों और किसानों के बीच दहशत का माहौल है। माही डैम से छोड़े गए पानी की तेज धारा ने निचले क्षेत्रों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले के कई गांवों में बैकवाटर भरने लगा है। सबसे ज्यादा प्रभावित किसान है, जिनकी फसलों में पानी घुस गया है। खेतों में लगी मक्के और धान की फसल अब खराब होने की स्थिति में है। वहीं माही नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध माही माता मंदिर भी चारों ओर से पानी में गिर गया है। मंदिर अब एक टापू की तरह नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि लोग नदी और डैम के आसपास न जाएं। सिंचाई विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के जलाशयों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है,
जिसका दबाव माही डैम पर पड़ रहा है। यही कारण है कि गेट खोलकर पानी की निकासी जारी रखनी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन नदी किनारे बसे ग्रामीणों और किसानों के लिए हालात बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हुई है कि बारिश कब थमे और हालात कब सामान्य हो। विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने की उठी मांग। भारतीय मजदूर संघ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि जैसे भारत ने 21 जून को योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई, उसी तरह भगवान विश्वकर्मा की जयंती को भी श्रमिक वर्ग के सम्मान में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का दर्जा मिलना चाहिए। मजदूर संघ का तर्क है कि इस दिन मजदूर वर्ग औजारों और मशीनों की पूजा करता है और इसे श्रम पर्व के रूप में मनाता है। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह दिन देश भर के श्रमिकों के लिए बेहद खास होता है। मजदूर वर्ग इस दिन अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करता है और इसे श्रम पर्व के रूप में मनाता है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री राम मुकेश मीणा ने बताया कि यदि विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया जाता है तो इससे न सिर्फ मजदूर वर्ग में सम्मान होगा और उत्साह की भावना बढ़ेगी, बल्कि श्रमिकों के योगदान को भी राष्ट्रीय स्तर तक मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहचान मिली, वैसे ही अब श्रमिक वर्ग की पहचान के लिए विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस का दर्जा दिया जाना चाहिए। संघ का मानना है कि यह फैसला मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम देश की प्रगति की रीढ़ है और ऐसे में उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान देना जरूरी है। मजदूर संघ ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एसपी का ऑपरेशन संस्कार सवालों के घेरे में। हेड कांस्टेबल का अवैध वसूली करते वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन स्वच्छता का बदमाशों में नहीं दिख रहा है खौफ। शहर में आए दिन हो रही है चोरी की वारदातें। तालाब में मां बेटे की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। लगातार पानी की आवक के चलते माही डैम के 8 गेट खोले। खतरे के निशान से ऊपर है माही का जलस्तर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए बागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।